नीतू सिंह 1780 के दशक की सफल अभिनेत्री जो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि पहले हुआ करती थी। चुलबुली आंखों वाली अभिनेत्री नीतू सिंह को अपनी स्टाइल और एक्टिंग के लिए जाना जाता है, जिन्होंने न केवल लोगों के दिलों पर राज किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी वो मुकाम बनाया जो केवल सफल अभिनेत्रियों को ही हासिल होता है। बेहद खूबसूरत और बिंदास अदाकारों में एक मानी जाने वाली नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ। नीतू सिंह का असली नाम सोनिया सिंह था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम नीतू सिंह हो गया और अभिनेता ऋषि कपूर के साथ शादी के बाद नीतू कपूर बन गई। कुछ जगहों पर नीतू सिंह का असली नाम हरमीत कौर भी बताया जाता है। नीतू सिंह ने बचपन में ही एक्टिंग शुरू की थी। 60 के दशक में उन्होंने दो कलियां, पवित्र पापी और वारिस जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आई और उन दिनों इनका स्क्रीन नेम बेबी नीतू या बेबी सोनिया हुआ करता था। नीतू बचपन में उन दिनों की मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला के डांस स्कूल की स्टूडेंट थी और वहीं से वैजयंती माला ने नीतू को फिल्म सूरज में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने को कहा। नीतू सिंह ने 8 साल की उम्र में फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली फिल्म सूरज थी जो 1966 में रिलीज हुई। सन 1968 में उनकी प्रदर्शित फिल्म दो कलियां काफ़ी लोकप्रिय रही। इस फिल्म में नीतू सिंह की दोहरी भूमिका को शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। फिल्म में उन पर फिल्माया गया बच्चे मन के सच्चे आज भी लोगों के बीच बेहद हिट है। और यही नहीं, नीतू सिंह की मां राजी सिंह ने भी फिल्म में रानी और लाल परी में नीतू सिंह की ऑन स्क्रीन मां का किरदार निभाया था। एक समय था जब नीतू ने अपने बिंदास अंदाज और दमदार अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। नीतू को बचपन से ही डांस का काफ़ी शौक था। डांस के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनकी मां राजी सिंह ने उन्हें चर्चित अभिनेत्री वैजयंती माला के डांस स्कूल में दाखिल किया। यहीं से शुरू हुआ नीतू का फिल्मी सफ़र। वैजयंती माला ने जब अपने स्कूल में उनका डांस देखा तो उनसे काफ़ी प्रभावित हो गई और अपनी फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में ले लिया, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। 60 के दशक में नीतू सिंह ने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया है। नीतू सिंह ने 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके साथ रणधीर कपूर मुख्य भूमिका में थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 1973 में नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात ने नीतू सिंह की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्हें छोटा सा किरदार निभाने का अवसर मिला। फिल्म में उन पर एक गीत लेकर हम दीवाना दिल फिल्माया गया था। उन दिनों में इस गाने को लेकर लोगों के बीच काफ़ी क्रेज था। आज भी इस गाने को काफ़ी पसंद किया जाता है और इसी गीत के साथ उनके सफल फिल्मी जीवन की शुरुआत हुई। यादों की बारात की सफलता के बाद नीतू सिंह को लगभग 2 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उन्होंने आशियाना और हवस जैसी फिल्मों में भी काम किया। 1973 से लेकर 1983 के बीच नीतू ने तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज़्यादातर फिल्में हिट रही। नीतू सिंह ने अभिनेता जितेंद्र की फिल्म वारिस में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था और कई साल बाद 70 के दशक में जितेंद्र के साथ प्रियतमा में लीड रोल किया। 1975 में नीतू कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे व्यस्त अभिनेत्री मानी जाती थी और लगभग 85 फिल्में उनके हाथ में थी और उनमें से अधिकतर फिल्में ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और शशि कपूर के साथ थी। नीतू कपूर ने धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, शशि कपूर जैसे एक्टर्स के साथ कई फिल्में की। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी ने केवल पर्दे पर ही सबका दिल नहीं जीता, बल्कि असली ज़िंदगी में इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस खूबसूरत जोड़ी को बेस्ट लाइफ टाइम जोड़ी 2011 अवार्ड भी मिला है। यह जोड़ी हमेशा आइडियल कपल के लिए जानी जाती थी। तो आइए आपको इस खूबसूरत जोड़ी की प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। हिंदी फिल्मों की कई पसंदीदा जोड़ियों में ऋषि कपूर और नीतू सिंह का नाम काफ़ी ऊपर आता है। नीतू को लोग ऋषि कपूर के साथ देखना ज़्यादा पसंद करने लगे थे। इन्होंने साथ में जहरीला इंसान, जिंदा दिल, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, अनजाने, दुनिया मेरी जेब में, झूठा कहीं का, धन दौलत, दूसरा आदमी इन फिल्मों में काम किया और 70 के दशक की यह सुपरहिट जोड़ी असल में भी एक दूसरे के जीवन साथी बने। दोनों की मुलाकात बॉबी की शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां नीतू दूसरी कोई फिल्म कर रही थी। वहाँ ऋषि नीतू की मासूमियत पर फिदा हो गए और नीतू सिंह देश की बाकी लड़कियों की तरह ऋषि के स्टार अंदाज पर फिदा हो गई थी। उनकी एक साथ सबसे पहली फिल्म जहरीला इंसान आई थी। हालांकि यह फिल्म बहुत सफल नहीं हुई,
लेकिन इस फिल्म से दोनों दोस्त बन गए। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था कि मेरा अपनी प्रेमिका से एक बार झगड़ा हुआ था और मैं दुखी था। उसे मनाने के लिए टेलीग्राम लिखने में मैंने नीतू की मदद ली। वक्त बीतने के साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए नीतू ही बनी है। शूटिंग के लिए यूरोप जाने पर मैंने उसे टेलीग्राम भेजकर कहा कि ये सीखनी बड़ी याद आती है। नीतू जब महज 14 साल की थी तभी ऋषि कपूर को डेट करने लगी थी। यह वह दौर था जब नीतू ने इंडस्ट्री में कदम ही रखा था। ऋषि अक्सर नीतू को सेट पर छेड़ते रहते थे, जिससे एक वक्त नीतू ऋषि से इरिटेट होने लगी थी। सेट पर ऋषि नीतू को बहुत परेशान किया करते थे। जब नीतू मेकअप करके बाहर निकलती थी तब ऋषि उनके चेहरे पर काजल लगा देते थे। इसके बाद धीरे धीरे नीतू को ऋषि की यह शरारतें रास आने लगी और दोनों करीब आ गए। दोस्ती से प्यार का यह रिश्ता फिल्म खेल खेल में बदला। इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच रोमांस शुरू हो गया। खेल खेल में के रिलीज के होने के बाद बॉलीवुड में इन दोनों के प्यार की चर्चा शुरू हो गई। नीतू और ऋषि कपूर एक दूसरे को शादी करना चाहते थे। नीतू का आना जाना कपूर घराने में शुरू हुआ था। इस दौरान नीतू ने कोशिश की वह ज़्यादातर फिल्में ऋषि कपूर के साथ करे। नीतू ऋषि से शादी को लेकर गंभीर थी। यह बात ऋषि कपूर के साथ उनका पूरा परिवार जानता था। राज कपूर ने ऋषि से साफ कह दिया था कि नीतू से प्यार करते हैं तो उससे शादी करे। दोनों की बढ़ती नज़दीकियां से दोनों के परिवार चाहने लगे कि ऋषि और नीतू एक दूसरे से शादी कर ले। वही नीतू की मम्मी रज्जी खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि इंडस्ट्री के लोग उनकी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करें। इसलिए जब दोनों डेट पर जाते थे तब माँ कजिन को नीतू के साथ भेजती थी। जब ऋषि ने नीतू को शादी के लिए प्रपोज किया तो रज्जी बहुत खुश थी, लेकिन नीतू अपने घर की अकेली कमाने वाली थी। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब ऋषि कपूर को इस बात का पता चला तो उन्होंने नीतू की माँ को अपने घर में रहने के लिए कहा और वो समय भी आया जब दोनों के परिवार दोनों को एक प्यारे से बंधन में बांध देना चाहते थे। और वो मौका तब आया जब ऋषि कपूर के घर किसी की शादी थी। तो कपूर फैमिली ने सोचा कि यही समय सही है। ऋषि और नीतू को एंगेजमेंट की बात अनाउंसमेंट की। जब उसकी अनाउंसमेंट हुई तब नीतू और ऋषि कपूर एकदम हैरान रह गए। इसके तुरंत बाद दोनों ने शादी कर ली। 22 जनवरी 1980 में यह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के समय कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही बेहोश हो गए। तो आइए आपको बताते ही क्या वजह थी ये दोनों लव बर्ड्स अपनी शादी में ही बेहोश हो गए थे। ऋषि कपूर और नीतू की शादी फिल्म इंडस्ट्री की भव्य शादियों में शुमार की जाती है। इनकी शादी में बॉलीवुड की सभी मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। लेकिन इस शादी में कुछ ऐसा हुआ कि आज भी लोगों को याद आता है जब दोनों बेहोश हो गए थे। नीतू सिंह के बेहोश होने की वजह उनका भारी लहंगा था जो संभाल नहीं पा रही थी। वो वही ऋषि कपूर घोड़ी पर चढ़ने से पहले बेहोश हो गए थे, क्योंकि वो आसपास की भीड़ को देखकर घबरा गए थे। दोनों की शादी में रेखा के सिंदूर लगाने की भी खूब चर्चा हुई और इसी के साथ दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हैप्पी कपल की जोड़ी बन गई थी।